वो आदमी शंकराचार्य कहलाने लायक नहीं है। अखिलेश के कार्यकाल में हमारे गए थे। भाई वो उनकी पालकी जहाँ तक सीमित थी वहाँ तक उनको जाने दिया। वहाँ पे प्रशासन के लोगों के साथ बदतमीजी उनके लोग किए हैं। वो सिर्फ अपनी अय्याशी कर रहा। वो शंकराचार्य ने जबरदस्ती गुंडाई के बदौलत वहाँ पे कब्जा किया। उसका सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा। मुलायम सिंह यादव ने जब हिंदुओं पर गोली चलवाई थी फैजाबाद में, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मामले में, तब ये शंकराचार्य कहाँ गए थे? हिंदुओं के लिए आंसू क्यों नहीं बहाया? एक तरफ सतुआ बाबा डिफेंडर और लग्जरी गाड़ियों के साथ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो कतई इस देश को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। जो शंकराचार्य नहीं, वो सपा के मिनी प्रवक्ता हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के, जिनको लेकर तमाम तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें असली शंकराचार्य बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है ये केवल अपने आप बन गए हैं। वहीं कई लोगों ने इनका दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ मिले होने का भी दावा किया है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके के आरोप उनकी तरफ से सरकार के ऊपर लगाए गए हैं, उसमें क्या सच है और क्या नहीं। ऐसा है, देखिए, अखिलेश के कार्यकाल में हमारे गए थे। सब कांग्रेस के कार्यकाल में भी तमाम संत मारे गए थे। ऐसे में यह न जाने कि यह किसी भी राजनीतिक पार्टी से संत मिलकर संत का काम करके छोड़कर असंत का काम करेंगे तो ऐसे में इनका सम्मान होगा। ये हमारे चारों मठ जो हैं, जिनको जो एक पूजनीय मठ हैं, उनको छोड़कर कूद कूद कर यह लोग राजनीति में आते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इनको अपने संत समाज की तरफ देखना चाहिए, देश के मंदिरों मस्जिदों की तरफ देखना चाहिए। इनको यह नहीं देखना चाहिए कि राजनीति में कौन बैठा है, यहाँ से हमको रसगुल्ला मिलेगा, कहाँ से हमको पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। इनकी पद प्रतिष्ठा भगवान के चरणों में है और अगर यह वह नहीं करना चाहते हैं तो सारे मठ को इनको छोड़ देना चाहिए। इनके शंकराचार्य होने को लेकर के भी बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। ये कहते हैं हम शंकराचार्य हैं, लेकिन कोर्ट जो है वो ये मानती नहीं है और मेला प्रशासन ने कोर्ट की उसी बात को ध्यान में रखते हुए ही तो प्रमाण मांगा था। देखिए, देश जो है संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा और प्रोटोकॉल था। भाई वो उनकी पालकी जहाँ तक सीमित थी वहाँ तक उनको जाने दिया और उसके आगे पे चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ से पैदल जाते हैं, प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पैदल जाते हैं, जनता गई पैदल। तो अब राजा रजवाड़ों का समय खत्म हो गया है। भाई जब सबके लिए पुलिस प्रशासन अगर मान लिया उनको छोड़ देती, उनके साथ 70 लोग थे और मान लिया 70 लोग चले जाते और कोई घटना हो जाती तो पुलिस प्रशासन के ऊपर यही लोग उंगली उठाते। तो पुलिस प्रशासन करे तो भी मुसीबत और ना करे तो भी उसके ऊपर उंगली उठती है। कानून को अगर अमली जामा पुलिस प्रशासन करा रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। उसमें योगी आदित्यनाथ जी की कहाँ बात आ गई, माननीय मोदी जी की कहाँ बात आ गई। सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री को लोग टारगेट करने लगते हैं, मुख्यमंत्री को टारगेट करते। भाई पुलिस का भी तो अपना काम करने देना। जैसे मीडिया का काम होता है, हर व्यक्ति का अपनी जिम्मेदारी होती है। तो योगी आदित्यनाथ जी वहाँ थोड़ी नहीं खड़े हो जाएंगे। तो पुलिस प्रशासन का काम है तो उसको अमले जामा पहनाने। पुलिस के ऊपर जो उंगली उठा रही है गलत उठा रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसकी जांच करूंगा और जांच आने के बाद जो सही होगा उसमें कार्रवाई होगी। कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है मेरा अपमान है और जब तक पुलिस प्रशासन अपनी गलती मानकर माफी नहीं मांगेगा मैं धरने पर बैठा रहूंगा, अनशन करूंगा। कोर्ट का आदेश है, अगर आपको भी पता हो तो कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ज्योतिष मठ में कोई भी शंकराचार्य घोषित नहीं हो सकता क्योंकि उसका विवाद चल रहा है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बने कैसे? देखिए, ये शंकराचार्य, इनको सुप्रीम कोर्ट अभी जो है कि इनको मानता नहीं है कि ये शंकराचार्य हैं। दूसरी चीज, मैं अभी भी उस चीज की निंदा करता हूं जो वहाँ पे प्रशासन ने किया उनके साथ, मैं उसकी निंदा करता हूं। उनको बर्खास्त करिए। लेकिन ये बताइए, जब उनको बोला जा रहा था कि 50 मीटर की दूरी है, वहाँ पे तमाम संत जाते हैं, बड़े बड़े संत जाते हैं, तमाम शंकराचार्य लोग जाते हैं, तो उनको 50 मीटर या 40 मीटर की दूरी तय करने में दिक्कत क्या थी? प्रशासन वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट किया है, उसके बाद वहाँ पे प्रशासन के लोगों के साथ बदतमीजी उनके लोग किए हैं। तो उसके बाद उन्होंने प्रशासन ने जो है वो लाठीचार्ज वहाँ पे किया। फिर भी वो निंदनीय है। किसी संत महात्मा पे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, उनके साथ कार्रवाई हो। लेकिन ये बताइए, उनका कहाँ से ये तरीका सही है कि वो योगी जी को
जो कि गोरखनाथ मठ के मठाधीश हैं और यूपी के एक मुख्यमंत्री हैं, अच्छे खासे संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उनको बोल रहे हैं कि हुमायूं है, अकबर है, तो ये भी तो निंदनीय है। दूसरी चीज की महाराज जी को ऐसी बातें उनको नहीं बोलनी चाहिए। जो वहाँ पे प्रयागराज में आप जाएंगे तो हनुमान जी, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहाँ पे भी वहाँ पे जो पुजारी जी हैं वो खुद कह रहे हैं, उनसे प्रमाण मांग रहे हैं कि ये कौन से टाइप के शंकराचार्य जी हैं जो 50 मीटर पैदल नहीं चल सकते थे। और मुख्यमंत्री जी को अनाप शनाप, देखिए बात उनका नहीं है, तमाम लोग शंकराचार्य हैं, लेकिन कोई भी योगी जी का विरोध नहीं कर रहा है। मैं अभी भी कहना चाहूंगा ये कि आपके साथ अखिलेश जी यादव जी ने भी जो है कि बनारस में आप पे लाठीचार्ज करवाया था, तो आपके साथ उन्होंने किया। ये देखिए अखिलेश यादव जी उनके साथ अगर समर्थन में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को एक संत समाज को लेके वोट साधने का एक बहुत बड़ा, मतलब कहीं निशाना है और कहीं निगाहें हैं। उस टुकाची व्यक्ति के मैं उसको शंकराचार्य मानते नहीं, वो अय्यास टाइप का व्यक्ति है, समझ गो। वो अय्यासी करता, वो 10 हम उसको यहाँ इसमें इंदिरा प्रतिष्ठान में देखा था, वो सिर्फ अपनी अय्यासी कर रहा। वो शंकराचार्य ने जबरदस्ती गुंडाई के बदौलत वहाँ पे कब्जा किया, उसका सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है और उसको किसने संत समाज की उसको शंकराचार्य की उपाधि दे दी। वो राम भद्राचार्य कह रहा था कि अंधा व्यक्ति संत नहीं हो सकता। अष्टावक्र महाराज 8 जगह से टेढ़े थे, साला चूतिया, उसको मालूम कुछ नहीं है, समझो। ऐसे संतों को तो ये राक्षस है, ये औरंगजेब के कहीं न कहीं इसके खानदान में खून में कहीं न कमी है। और इसको 50 मीटर ये सिर्फ अपना वैभव दिखाना चाहता था कि 50 मीटर वो उसमें स्नान करने नहीं जा सकता, पैदल जा सकता था। और उसका और कुछ, आप कह रहे 50 मीटर नहीं जा सकता था, अखिलेश यादव कह रहे हैं शंकराचार्य का अपमान कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो उन्होंने जब लौटा के साले को मारा था तब कौन सा उसका सम्मान हो रहा था? फूल माला उसके ऊपर कर रहे थे, देखिए चाचा फूल माला तुम समझ लो। मैं राम भद्राचार्य जी को नहीं मानता, जो मैं उसको चैलेंज देता हूँ, मैं अपने उससे मैं राम भद्राचार्य को उसको सामने बैठा करके उनसे अगर साथ कर लेगा, मैं उस दिन उसकी गुलामी करना शुरू कर दूंगा। उस बेवकूफ व्यक्ति की, वो सिर्फ समाज को बदलाने का काम कर रहा। तुम 30 साल से न राम मंदिर आंदोलन में तुम गए लेकर के बटुकों को, और न तुम गौ हत्या पे आज तक का तुमने कोई प्रतिबंध लगा पाए। तुम किस तरह शंकराचार्य, तुम सिर्फ मलाई खा रहे हो, लूट रहे हो देश। क्या कुछ कहना है? देखिए मैडम, ऐसा ही शंकराचार्य जो है केवल धर्म की राजनीति तब छोड़ चुके हैं, भगवान की आराधना छोड़ चुके हैं, हिंदुओं को दीक्षा देने की बात छोड़ चुके हैं, ये अब सीधे शुद्ध राजनीतिक हो गए हैं। आप ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव ने जब हिंदुओं पर गोली चलवाई थी फैजाबाद में, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मामले में, तब ये शंकराचार्य कहाँ गए थे? हिंदुओं के लिए आंसू क्यों नहीं बहाया? ये बहुत बड़े धार्मिक गुरु हैं, तो इनको आमरण अनशन पे बैठ जाना चाहिए था कि हिंदुओं का इतना कत्लेआम क्यों हुआ। तब तो इन्होंने एक्शन नहीं लिया मुलायम सिंह के खिलाफ, तब ये एक शब्द नहीं बोले, इनके मुंह में दही जमी। ये जो है केवल पद प्रतिष्ठा सिंहासन कब्जा करने की राजनीति है। ये चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी से हम मिले रहेंगे तो जहां इनका विवाद और वाद चल रहा है, कुछ सिफारिश कर देंगे तो हम वहां के मठाधीश हो जाएंगे। मठाधीश का मतलब अरबों खरबों की संपत्ति जो पुराने शंकराचार्यों ने छोड़ी है, ये उनकी विरासत में आ जाएंगे। आशा रही अवमुक्तेश्वरानंद की, क्या वो संत समाज को, एक संत को शोभा देती है? वो बहुत भ्रष्ट आदमी है, जैसे दादा बता रहे थे, वो आदमी शंकराचार्य कहलाने लायक नहीं। अगर यहाँ खड़े हो जाए तो 10 आदमी उनके समर्थन में नहीं खड़े। किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो शंकराचार्य वाकई में है तो ये बताइए, जो राम भद्राचार्य जी को नहीं मानता, जो राम भद्राचार्य जी अंधे तो हैं, लेकिन आज पूरे विश्व के जितने संत समाज जो बड़े बड़े जो संत हुए हैं उनके पैरों को छूते हैं, राम भद्राचार्य जी का आशीर्वाद लेते। जो उनको नहीं मानता वो किस टाइप का शंकराचार्य होगा? मैं आज कह रहा हूँ, योगी जी हमारे कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो आज बताइए, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि आप जो है कि शंकराचार्य जी आपके साथ अन्याय हुआ है। आप जो योगी जी को अभद्र टिप्पणी की है, आप माफी मांगिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आज देखिए बटे हुए तो कटोगे, इसका नारा हमारी भारतीय जनता पार्टी देती है, महाराज जी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी खुद ये संत समाज आज खतरे में है, सनातन समाज खतरे में है, संत ही संत के आज लड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। आप जो है कि सनातन को अगर एक जोड़े रखना है तो योगी जी से माफी मांगिए और एक साथ मिलके आप काम करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो घटना हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में किससे? हिंदुओं से ही खतरे में। एक तरफ सतुआ बाबा डिफेंडर और लग्जरी गाड़ियों के साथ जाते हैं, IAS वहाँ के DM उसको रोटी सेक के खिलाता है, और दूसरी तरफ राम भद्राचार्य के साथ उनका
चोटियां पकड़ के खींच के पुलिसिया दमन होता है, पुलिसिया लाठियां मारती है। इससे समझ में आता है कि हिंदू खतरे में। सतुआ बाबा ने जो भी गाड़ियां खरीदी वो उनके काफिले तक रही, उनके मठ तक रही, क्या वो गई? बताइए मुझे, वो घाट तक गई? काउंटर हो गया, क्यों नहीं यहाँ मरण सर पे कोई यहाँ बैठा? ये दुबे का घाट पर गई, कोई गाड़ी घाट पे नहीं गई। सवाल तो ये है कि जब प्रशासन ने नियम बनाया है, वो नियम सब पर लागू होता है, सभी संतों पर लागू होता है। सभी संत 50 मिनट पहले रुके, गए कि नहीं गए? व्यवस्था बनी हुई है, आप व्यवस्था क्यों तोड़ रहे हैं? बताइए। सिर्फ उन्हीं के लिए व्यवस्था बनी है। सबके लिए बना है, जगत गुरु राम भद्राचार्य के लिए बना है, सरस्वती नंदा के लिए भी बना था। वही व्यवस्था जो है, वही नियम जो है, वो अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए भी बना था। लेकिन उन्होंने जो कहा कि हमको रोका नहीं गया, पुलिस वालों के साथ वो गए थे अंदर। कौन गया? वही जो शंकराचार्य जी जो गए थे, वो पुलिस वालों के संरक्षण में गए थे ना, कि अकेले गए थे? अकेले गए तो वो जा रहे थे, बटुक साथ में थे, वो गाड़ी खींच रहे थे और शंकराचार्य जी उस पे बैठे हुए, सामने बैरियर लगा हुआ था। एक DYSP आया, उसने समझाया कि महंत जी, आचार्य जी, आप थोड़ी दूर पैदल चले जाइए, ये बैरियर लगा हुआ, आगे भगदड़ मच जाएगी, आपको देखने के लिए लोग हजूम उमड़ पड़ेगा। तो ये जो दर्शनार्थी आए हैं, नहाने वाले आए हैं, इनका क्या होगा? यहाँ पर एक भाई मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि सारे नियम केवल अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए ही बने थे, सबको तो गाड़ियों से जाने दिया। सतुआ बाबा का नाम लिया उन्होंने। कोई गाड़ी से वहां तक घाट तक नहीं गया है। वो चूतिया है जो कह रहे थे बेवकूफ टाइम में, कोई गाड़ी से नहीं। 50 फीट सबको प्रोटोकॉल था। और भी शंकराचार्य आए थे उस सुबह, और 12 बजे शंकराचार्य नहाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त में नहाया जाता है, 4 बजे नहाया जाता है। वो 4 बजे अखिलेश यादव जिस तरह से समर्थन में उतर रहे हैं, बार बार अखिलेश यादव जिस तरह से समर्थन में उतर रहे हैं, संत समाज के, ब्राह्मण समाज के, क्या मंशा है भाई उनके पीछे? नहीं, उनकी जो मंशा है वो मंशा पूरी नहीं होगी। वो देश की जनता जान रही, और इन तरह के काल नेमियों के चक्कर में वो जो बचा कुचा है वो भी खत्म कर देंगे। यही काल नेमी है अभिमुक्तेश्वरानंद। ये काल नेमी है, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने आज तक कोई भी धरना प्रधरना राम जन्म भूमि पे किया, और ना ये कभी वहां लेकर के गया, न गौहत। आज 35 साल से शंकराचार्य बना घूम रहा, जबरदस्ती उनकी कुर्सी पे बैठा है। और इसको कोर्ट भी इसलिए नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पा रही कि हिंदुओं का मामला है, और ये वहां आज तक गौहत्या नहीं बंद करा पाया। क्या मांग करते हैं आप सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो मामला न्यायालय में चला जाए तो आप समझिए कुछ ना कुछ उसमें गोलमाल है। अगर ये शुद्ध शंकराचार्य है तो ये न्यायालय में मुकदमा लड़ने को गए। अगर ये शुद्ध शंकराचार्य है तो जो है जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य की तरह अपने गद्दी पे क्यों नहीं बैठे रहे? इनको तो जनता ने पहले हटाया, अब कोर्ट भी इनके खिलाफ हो गई। तो तुम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट का आ जाए, तुम शंकराचार्य घोषित हो जाओ तो प्रोटोकॉल मिल जाए तुमको। इसने बिहार में अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, जय गुरुदेव की तरह इसने बिहार में अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। इसको कोई वोट देने को तैयार नहीं, इसको कोई नहीं देगा। अब क्या बताएं, हमारे सामने हम इसको नहीं करना, नहीं तो इसको तो मुंह ऐसा पीटा जाएगा कि ये ऐसा विघटन देश में कर रहा है सनातन का, हिंदुओं का और उनकी मान्यताओं का। ऐसे व्यक्ति को तो कतई इस देश को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। वो व्यक्ति है ही नहीं। ये व्यक्ति ऐसा है जो BHU का इलेक्शन कांग्रेस के टिकट पे लड़ चुका है। ये व्यक्ति ऐसा है जो दिग्विजय सिंह के गाड़ी में, उनके कार में मध्य प्रदेश में घूमता था। उनके पिताजी ने इनको आश्रम के लिए जमीन दी। ये कांग्रेस चल रहा है कोई, ये कांग्रेस का। देखिए, वो जो शंकराचार्य नहीं, वो सपा के मिनी प्रवक्ता हैं, और प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के लिए वो लोकसभा चुनाव का टिकट चाह रहे हैं, इसलिए वो प्रवक्ता के रूप में पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। और जो सनातन हिंदू वो सुबह स्नान करता है, 12 बजे नहीं करता। संत जो होते हैं वो सुबह स्नान करते हैं। ये कहीं ना कहीं 27 के चुनाव में भाजपा को हराया जाए, इसलिए सपा से मिलकर एक षड्यंत्र करके ये बदनाम कर रहे हैं। अगर इसको कहीं सपा और कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो इसको जूतों से व्यवस्था इसकी होगी, देख लेना। उस प्रदेश उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता करेगी। ये इतना बड़ा गद्दार है। ये अब हम इसको इंदिरा प्रतिष्ठान में देखा था, 4 आदमियों की डोली पे बैठ करके घूमता है। वो 50 मीटर पैदल नहीं जा सकता। तो संत कहने को भाषा इसकी सुनो कैसी है। ये संत की भाषा हो सकती। अगर तुमको बहुत वो होता है तो जाकर कंदराव मरो, जा करके कंदराव में तपस्या करो जा करके। तुम यहाँ के वैभव में मर रहे हो। वो वैभवधारी है, वो सिर्फ वो अय्याश टाइप का संत है।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम जनता से हमने बात की, हमारे साथ ब्राह्मण समाज के तमाम लोग मौजूद रहे और तिलकधारी चाचा ने साफ ये कह दिया है कि शंकराचार्य वो नहीं हो सकता जो 50 मीटर पैदल भी नहीं चल सकता, जो हिंदुओं के लड़ाई नहीं लड़ सकता, जो सनातन धर्म की बात नहीं कर सकता, वो कहीं का भी शंकराचार्य नहीं हो सकता है। यहाँ पर मौजूद जनता ने साफ तौर पर ये बात भी कही है कि जब गद्दी का पूरा मामला, पीठ का पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है तो आप शंकराचार्य बने तो बने कैसे। तो ये जो सवाल बार बार उठ रहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है कि नहीं, उसको लेकर के जनता का स्टैंड एकदम क्लियर है कि वो अपने आप शंकराचार्य बन गए हैं, लेकिन उनको किसी भी पीठ की तरफ से घोषित शंकराचार्य नहीं बनाया गया है। जनता ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया है और कहीं ना कहीं ये आशंका भी जताई है कि अभिमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस और सपा के साथ मिल करके एक उनके प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।